हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एंगर। आखिर गुस्सा आने से हमारे शरीर पे कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। अगर इसे ठीक समय पे नहीं रोका गया तो हमारे शरीर को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि गुस्सा मानव का शत्रु है, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को गुस्सा कम आता है, कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, वो उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है इसकी वजह, ये मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गुस्सा किस प्रकार हमारे शरीर को दुष्प्रभाव करता है, कौन कौन से नुकसान होते हैं हमारे शरीर को। और ये जो नुकसान है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, रिस्क वाले होते हैं। आइए तो मैं आज के टॉपिक में आपको बताती हूँ एंगर एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी, और किस तरह से बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप अपने एंगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और हैप्पी और खुश रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो गुस्सा है उसको हम पॉजिटिव वे में अगर लें तो गुस्सा हमें हेल्प करता है कि हम अपने गोल तक जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो भी हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, उसको हम गेन करते हैं। एक तो ये गुस्सा होता है। लेकिन अगर हम फालतू में गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा वॉयलेंस करते हैं तो वो गुस्सा हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा घाती, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उस गुस्से से हमारे सारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट होता है। इसलिए गुस्सा करना तो आम बात है, लेकिन किस हद तक करना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो किस तरह से उसे कंट्रोल कर एक आम आदमी की तरह, एक बिल्कुल पीसफुल मैन की तरह आपको किस तरह से रहना है, मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आपको ये बताती हूँ कि जब गुस्सा आता है तो आखिर क्या होता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वहाँ पर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला में क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे सीरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, एंडोर्फिन हो गया। ये हार्मोन्स इंसान को खुश रखने में, हैप्पी रखने में हमेशा मदद करते हैं। जिसमें इंसान को जब गुस्सा आता है तो ये हार्मोन्स निकलते हैं, और अगर इन हार्मोन्स की मात्रा दिमाग में सही है तो गुस्सा उस इंसान का कंट्रोल हो जाता है और वो अपने आप पे काबू पा लेता है। लेकिन अगर इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो गुस्सा कंट्रोल होगा नहीं, आपका गुस्सा और बढ़ता चला जाएगा, आप मारपीट पर उतर आएंगे, आप वायलेंस करेंगे। इन तीन हार्मोन्स को, डोपामीन, सीरोटोनिन को और कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन होता है, एंडोर्फिन्स भी होते हैं, ये 3-4 हार्मोन्स हैं। इन्हें हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। जैसे ही गुस्सा आता है तो एमिगडाला, ये ब्रेन का पार्ट, स्टिमुलेट होता है और जो हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, ये सब हार्मोन्स निकलते हैं। और जैसे ही जो दिमाग की मांसपेशियां हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, खून जो सारा दिमाग में जो सारा खून है, खून का बहाव है, वो मांसपेशियों की तरफ आ जाता है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम कई बार पलक भी नहीं झपकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो फूलती हैं, हम लगातार एक इंसान को देखते रहते हैं, हमें स्वेटिंग आती है। तो जितना भी हमारा जो खून है वो दिमाग से निकलकर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं या ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, वो सारा खून हमारा उस दिशा पे चला जाता है। तो दिमाग में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग में खून सप्लाई की कमी से स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा, बहुत ऐसे गंभीर समस्याओं से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए आप समय पे अपने गुस्से को काबू में ले आइए। गुस्सा सबसे बड़ा मानव का शत्रु है, और अगर इसे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी धीरे धीरे करके सारी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मैंने आपके दिमाग के बारे में बताया कि दिमाग में किस प्रभाव से, ज़्यादा गुस्सा करने से दुष्प्रभाव होते हैं। अगर आपका ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो उससे हार्ट पे क्या असर होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, पैल्पिटेशंस होने लगती है। तो यानी स्ट्रोक के साथ, ब्रेन अटैक के साथ हमें हार्ट अटैक का भी खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। जो इंसान खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, उनसे हमारे अंदर अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो 5 गुना खतरा स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। उसी तरह अगर हमारी मांसपेशियों के, हम थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एकदम से ब्लड सप्लाई आता है उससे हमारे मांसपेशियों का खून जो बढ़ता है उससे मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जोड़ों का दर्द भी हो सकता है।
थायराइड लेवल्स कम हो सकते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स भी ऊपर जा सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि स्ट्रेस और गुस्से से एक्जिमा होता है। अगर आपका एक्जिमा ठीक नहीं हो रहा, थायराइड ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार आप सोचिए कहीं आप गुस्सा ज़्यादा तो नहीं करते, कहीं आपका गुस्सा समय पे काबू होता है या आपका बढ़ता चला जाता है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद आपके लेग्स में सूजन आ सकती है, खून का दबाव पैरों की तरफ जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है गुस्सा कम करने के लिए, ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सीरोटोनिन लेवल्स वगैरह कम तो नहीं है। देखिए, जब भी गुस्सा अगर ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो डेफिशिएंट हैं, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट नहीं हो रहे हैं। जो भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा एंग्शियस से रहते हैं, उनको अक्सर जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, और बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स में सीरोटोनिन सब्सटेंसेस होते हैं। सीरोटोनिन होता है जिससे क्या होता है, और ये सीरोटोनिन हार्मोन होता है ताकि वो जो हार्मोन है वो एक्टिवेट रहे, सारा निकल ना जाए बॉडी में से, क्योंकि सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मूड को स्टेबल रखने के लिए। मूड चेंजेस जो ज़्यादा आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो हमारे सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड अ हैप्पी हार्मोन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको गुस्सा कम आए। देखिए, जो सीरोटोनिन है वो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं, इसको एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन को बनाता है। तो अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है, जो आप खाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपका सीरोटोनिन लेवल ठीक हो जाएगा और आपका गुस्सा आना कम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या खाना है, नंबर 1 याद रखिए, जिन भी लोगों को अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपको खाना है प्रोटीन रिच फूड्स। ठीक है, डेली एग खाइए, डेली एग खाइए, एग वाइट खाइए। ठीक है, नंबर 2 आपको डेली चीज़ खाइए। ठीक है, ये ऑल्टरनेट डेज पे चीज़ खाइए। जिन लोगों को भी गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें चीज़ खाना है। चीज़ नहीं खा सकते हैं तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन स्पिनाच, पालक खाइए। ठीक है, बीन्स खाइए। फ्रूट्स में आपको क्या खाना है, पाइनएप्पल खाइए। अगर आप फ़िश खाते हैं तो आप सैल्मन या टर्की सैल्मन ले सकते हैं फ़िश। ठीक है, चिकन ले सकते हैं, चिकन खा सकते हैं जिनमें भी प्रोटीन्स होते हैं मेनली। ठीक है, चिकन आप ले सकते हैं। और एक कैफ़ीन में आप कॉफ़ी, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी आप कम से कम 15 डेज़ तक लीजिए। कैफ़ीन की ऐसी रिसर्चेज आई हैं, जो कैफ़ीन है वो हमारे सीरोटोनिन लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, और किस किस चीज़ से हमारा सीरोटोनिन लेवल कम होता है, वो है नंबर 1 विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी अपना फ़ौरन चेक कराइए, अगर आपका डेफिशिएंट है तो विटामिन डी की टैबलेट्स शुरू कर दीजिए, 15 मिनट्स सूरज में सनलाइट में बैठना शुरू कर दीजिए। सेकंड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर आपका डेफिशिएंट है लेवल तो आप मैग्नीशियम खाना शुरू कर दीजिए। थर्ड है विटामिन ई। विटामिन ई की इवियन या विटामिन ई कैप्सूल्स खाना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, सीरोटोनिन लेवल्स अपने आप बढ़ेंगे। अगली चीज़ है हमारी विटामिन सी। विटामिन सी भी किसी हद तक हमारा थोड़ा सीरोटोनिन बढ़ाता है, तो थोड़े से सिट्रस फ्रूट्स आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें खा के देखिए। और फिर अगला है हमारा विटामिन B12। न्यूरोबियन 4 टैबलेट्स लेके देखिए कुछ दिन, उसके बाद आप देखिए कि आपका गुस्सा कैसे ठीक हो जाता है। जैसे जैसे सीरोटोनिन की लेवल्स, एंडोर्फिन्स की लेवल, डोपामीन की लेवल, कॉर्टिसोल की लेवल्स आपकी ठीक हो गई, ब्रेन का खून कभी भी सप्लाई जो है वो कम नहीं होगा, ब्रेन में गुस्सा उतना हद तक बढ़ेगा ही नहीं। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, उन लोगों में ही ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग अल्कोहलिज्म के एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, वो लोग ड्रग एब्यूज़ करते हैं। ये सब हमारा क्यों होता है, गुस्से की वजह से होता है। अगर आपकी ड्रग एडिक्शन नहीं छूट रही है, ठीक है, सीरोटोनिन लेवल बढ़ा के देखिए। अल्कोहल नहीं छूट रही है, स्मोकिंग नहीं छूट रही है, ठीक है, अगेन आप सीरोटोनिन लेवल से एक बार बढ़ा कर देखिए। उसके बाद मुझे बताइए, जब भी गुस्सा आए आप एक मॉर्निंग वॉक, या जब भी गुस्सा आए आप एक वॉक पे चले जाइए 15 मिनट्स, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके गुस्से को कम करेंगी, आपको हार्ट को फिट रखेगी, ब्रेन को फिट रखेगी, आपके स्किन को फिट रखेगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट रखेगी, हमारे गट को फिट रखेगी, इंटेस्टाइन को फिट रखेगी।
सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस और गुस्से की वजह से हेयर लॉस भी होता है, तो हेयर्स भी आपके ठीक रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप करके देखिए। ये सब चीज़ें आप करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगी जो अगर आप डेली करेंगे, तो उन 5 एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months, तो उन 5 एक्सरसाइजेस से आपका जो गुस्सा है वो अराउंड 70 to 80% तक कम हो जाएगा। So wait for my next video. In that I will tell you the 5 main exercises which you will, if do continuously for a period of 1 to 2 months, you will observe a fluctuation in your mood for about 70 to 80%. Thank you. Stay safe, stay healthy.